अपर्णक जातक, सत्य का उपदेश। ये कथा सत्य के विषय में कही गई थी जब भगवंत बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन महाविहार में विराजमान थे। एक बार श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक नामक सेठ अपने 500 मित्रों, जो सब बाहरी पंथों तर्कवादियों के अनुयायी थे, को लेकर भगवान के दर्शनार्थ जेतवन पहुंचे। उन्होंने पुष्प, गंध, वस्त्र, मधु, तेल, गुड़ आदि का बहुत बड़ा दान लाया। भगवान को प्रणाम करके उन्होंने वो सब भेंट की और संघ को वस्त्र, औषधि आदि अर्पण किए। फिर वे बुद्ध के चरणों में बैठ गए। उनके साथ आए वे 500 तार्किक अनुयायी भी बुद्ध को प्रणाम कर उनके तेजस्वी मुखमंडल को देखते रहे, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, बोधि लक्षणों से विभूषित था और 1 गज तक प्रभामंडल से दीप्त था। भगवान ने सिंहनाद के समान गर्जना करते हुए मधुर वाणी में उपदेश दिया, ऐसा वचन जो मेघ गर्जन की तरह आकाश से गंगा बरसाए और रत्नमाला के समान शब्दों से गुत्था हुआ था। उस प्रवचन को सुनकर वे सब हृदय से परिवर्तित हो गए और अन्य दर्शनों को त्याग कर बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों में शरण लिए। वे दान करने लगे, उपोषित व्रत रखने लगे और धर्म श्रवण में तत्पर रहने लगे। कुछ महीनों बाद जब भगवान रजगृह लौट गए तो वे सब मित्र पुनः अपने पुराने मतों में लौट गए। जब बुद्ध वापस श्रावस्ती आए, अनाथ पिंडिक सेठ फिर उन्हें सब बात सुनाने आए। भगवान ने पूछा, क्या ये सत्य है कि तुमने 3 रत्नों की शरण छोड़कर अन्य मतों की शरण ली? उन्होंने स्वीकार किया, हाँ भगवान। तब भगवान ने कहा, शिष्यों, नरक से लेकर उच्चतम स्वर्ग तक किसी भी लोक में बुद्ध की सम्मानता तक नहीं है, श्रेष्ठता की बात तो दूर। उन्होंने 3 रत्नों के गुण समझाए। सब प्राणियों में बुद्धि श्रेष्ठ है। जो धन इस लोक या अन्य लोक में है, उनमें धर्म सर्वोत्तम है और श्रद्धालुओं में संघ श्रेष्ठ है। फिर बोले, जो भी पुरुष या स्त्री 3 रत्नों में शरण लेते हैं, वे कभी भी दुखमय योनि में पुनर्जन्म नहीं लेते। वे देवताओं के लोक में जन्म लेकर महान वैभव पाते हैं। भगवान ने कहा, जो बुद्ध, धर्म और संघ का स्मरण भाव करते हैं, उन्हें चारों आर्य मार्गों का फल प्राप्त होता है। केवल एक साधना है जो संपूर्ण मोह, तृष्णा और संसार को समाप्त करती है, वो है बुद्ध स्मृति। तब भगवान ने कहा, जैसे आज तुमने असत्य में शरण लेकर भूल की, वैसे ही प्राचीन काल में भी असत्य में विश्वास करने वाले मनुष्य भूतों से नष्ट हो गए और सत्य में दृढ़ रहने वाले जीवित बचे। और तब उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। एक समय काशी देश में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में बोधिसत्व एक व्यापारी परिवार में जन्मे। वे बड़े होकर 500 गाड़ियों के साथ व्यापार करते थे। इसी नगर में एक और व्यापारी था, मूर्ख और अज्ञानी। दोनों ने अपने अपने 500 रथों में माल लादा और यात्रा की तैयारी की। बोधिसत्व ने सोचा, अगर ये मूर्ख व्यापारी मेरे साथ चलेगा तो रास्ते में लकड़ी, पानी और चारे की भारी कमी होगी। या तो वह पहले जाए या मैं। उन्होंने पूछा, भाई तू पहले जाना चाहेगा या पीछे? मूर्ख बोला, मैं पहले जाऊंगा। मुझे साफ रास्ता मिलेगा, खास और पानी ताजा मिलेगा और मैं अपनी मर्जी से मूल्य तय कर सकूंगा। बोधिसत्व ने मन ही मन कहा, अच्छा है, वह पहले जाएगा। मुझे उसके बनाए रास्ते का लाभ मिलेगा। उसके बैलों की चराई के बाद ताजा कोमल घास उगेगी। उसके द्वारा खोदे गए कुओं का पानी मुझे मिलेगा। इस प्रकार मूर्ख पहले चला और बोधिसत्व बाद में। वह मार्ग अत्यंत भयानक मरुभूमि से होकर गुजरता था, जहां न जल था, न वृक्ष, न अन्न और राक्षसों का निवास था। जब वह मूर्ख व्यापारी बीच में पहुंचा, तब एक राक्षस ने जादू से एक रथ रचा। सफेद बैल, कीचड़ से भीगे वस्त्र और हाथों में जल कुंभे के फूल। वह बोला, हमने अभी अभी सरोवर पार की है, आगे बहुत जल है, अब तुम्हें अपने घड़ों का पानी फेंक देना चाहिए। मूर्ख व्यापारी ने विश्वास किया और अपने सारे घड़े खाली करा दिए। फिर जब प्यास लगी, जल कहीं नहीं था। राक्षसों ने आकर सबको मार डाला और खा डाला। केवल गाड़ियां और अस्थियां रह गईं। कुछ दिनों बाद बोधिसत्व अपने रथों के सहित उसी मार्ग से आया। उसे खोपड़ियां और टूटी गाड़ियां मिली
उन्होंने अपने दल को सावधान किया, किसी की बात पर विश्वास मत करना, स्वयं देखना। रात भर पहरा रखा, प्रातःकाल मजबूत गाड़ियां और श्रेष्ठ माल चुन लिया, फिर सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचा। दोगुना लाभ लेकर लौटा, बिना एक भी व्यक्ति खोए। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे उस समय असत्य में विश्वास करने वाले राक्षसों के हाथों मारे गए और सत्य में स्थिर रहने वाले बचे, वैसे ही आज भी जो असत्य में शरण लेते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और जो सत्य में दृढ़ हैं वे कल्याण प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने ये गाथा कही, कुछ ने कहा यही एकमात्र सत्य है और दूसरे झूठे तर्कों में उलझे। जो बुद्धिमान है वह इस कथा से शिक्षा ले और सत्य को दृढ़ता से धारण करे। भगवान ने कहा, सत्य में चलने वाला व्यक्ति देवलोक, ब्रह्मलोक और अंततः अरहत्व तक पहुंचता है। असत्य में चलने वाला 4 अपायों में गिरता है। अंत में भगवान ने 4 आर्य सत्यों का विस्तार पूर्वक उपदेश दिया और वे 500 शिष्य प्रथम फल सूतापड़ में प्रतिष्ठित हुए। उस समय का मूर्ख व्यापारी था देवदत्त। उसके अनुयायी वही अनुयायी थे और बुद्धिमान व्यापारी स्वयं मैं था।